रात्रि क्लास चल रहा था 28/11/1967 चौथी पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी कि आज्ञाकारी और वफादारी में सब आता है, क्योंकि पवित्रता देखो ऐसे ही आ जाती है वफादारी में। क्योंकि बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने, तो सुप्रीम सोल बाप है तो जरूर पावन तो बनाते होंगे। जबकि बच्चे बुलाते हैं बाबा आकर के पावन बनाओ, तो बाबा आते ऑर्डिनेंस निकालते हैं। ऑर्डिनेंस निकालते हैं तो पावन बनो, और जरूर नंबरवार बनते होंगे। जो न बनते होंगे तो वो समझते हैं कि अगर प्रतिज्ञा करके भी नहीं बनेंगे, क्योंकि बाप यहाँ प्रतिज्ञा भी सुनते हैं ना, कानों से सुनते हैं कि बरोबर मैं आया हूं, तुमको पावन बनाने के लिए आया हूं। फिर भी पीछे अगर प्रतिज्ञा करके पावन के बदले पतित बने तो कितना दंड चढ़ जाता है। क्या दंड चढ़ जाता है? दंड बताया कि लौकिक दुनिया में पाप करते थे तो 1 गुना दंड, और यहाँ पाप करते हैं तो 100 गुना दंड चढ़ जाता है। यानी कितना भी पुरुषार्थ करते हैं, कोशिश करते हैं, फिर भी माया का ऐसा गोदरेज का ताला लगता है कि पुरुषार्थ हो ही नहीं पाता, क्योंकि दंड चढ़ गया ना। अच्छा, रूहानी बाप व दादा का याद प्यार, गुड नाइट। आज का प्रातः क्लास है 29/11/1967 बुधवार को रिकॉर्ड चला है। तकदीर जगा कर आई हूं, मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूं। किसने बोला है? ब्रह्मा बाबा ने बोला कि तकदीर जगा कर आई हूं। नई दुनिया बसा कर लाई हूं। शिव बाबा ने बोला है? हाँ, परम ब्रह्म की बात है। तकदीर जगा कर आई हूं, और परम ब्रह्म भी ब्रह्म है तो सिर्फ आत्मा है या शरीर भी है?
दोनों है ना। ब्रह्मा माने माता भी है तो पिता भी है। माता किस रूप में कही जाती है? प्रकृति रूपा माता है। प्रकृति है 5 तत्वों का संघात। तो प्रकृति में भी 2 रूप हैं। क्या? प्रकृति का श्रेष्ठ रूप, प्र माने प्रकृष्ट रूप, कृति माने रचना। कैसी रचना? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ रूप की रचना। तो 2 रूप हो गए ना, एक देह का रूप और आत्मा जो तमो प्रधान बनती है उसको सात्विक बनाते हैं ना। कृति है, रचना है या नहीं है? आत्मा रचना है। तो बताया कि जो रचना है देह प्लस आत्मा, और दोनों का योग है तो दुनिया बनती है। क्योंकि दुनिया के लिए 2 चाहिए क्या 1 चाहिए? 2 चाहिए। तो रूहानी बाप बैठ करके रूहानी बच्चों को रूरिहान कर रहे हैं। और वो कहा जाता है आत्मा को। और रूहानी बाप है रूह का बाप, सुप्रीम सोल। तो इसको कहा जाता है, इसको जिस्मानी रूह रिहान होती है। ये रूह की रूह से रिहान होती है। और दुनिया में तो जिस्म से बातें करते हैं है? और ये बच्चे आत्मा बन करके आत्मा से बात करते हैं। कौन सी आत्मा से? सुप्रीम सोल बाप से बात करते हैं। तो इसके बुद्धि में है। किसके बुद्धि में है? ब्रह्मा बाबा के लिए बोला, इसके बुद्धि में है कि मैं आत्मा से बात करता हूं। आत्मा से बात करता हूं बिना मुंह के, बिना कान के सुनती है? नहीं, इसकी बुद्धि में है क्या कि मेरा मुख भी है, मेरे कान भी है। और आत्माएं कितनी है? 2 आत्माएं, एक सुप्रीम सोल और दूसरा है जिसमें प्रवेश करते हैं। तो वो तो उसका तो जिस्म है। तो ये समझते हैं कि मैं आत्मा सुप्रीम सोल से बात करती हूँ। और दुनिया में वो जो टीचर्स हैं वो समझते हैं कि हम मनुष्य से बात कर रहे हैं। मनुष्य से बात करते हैं और उस दुनिया में अभी भी कर रहे हैं। मनुष्य किसको कहा जाता है? जिसका मन चंचल होता है। तो चंचल मन वाले चंचल मन को अचल बनाने का पुरुषार्थ करते हैं दुनिया वाले, हो नहीं करते। और तुम बच्चे तो यहां करते हो है। तो तुमको कहेंगे तो मनुष्य है, लेकिन
तुम जिस टीचर से सुनते हो मन को अचल बनाने की बात, वो सुप्रीम टीचर है, वो समझाते हैं। है कि हम मनुष्य से बात नहीं करते हैं। किससे बात करते हैं? आत्मा से। रूह की रूह से बात होती है। तो यहां होती है परमात्मा की आत्मा से बात। तो आत्मा को पहले पहले लक्ष्य मिलता है। क्या लक्ष्य मिलता है? अपने बाप से क्या लक्ष्य मिलता है? अगर रूह ध्यान करेंगी, तुम संग बोलूं, तुम संग खाऊं, तुम संग श्वास श्वास निभाऊं, तो लक्ष्य मिलता है कि किसके साथ रूह ध्यान करेगा। कौन रूह ध्यान आत्मा के साथ करते हैं? सुप्रीम सोल बाप करते हैं। इसलिए आते ही बाप है इसकी बुद्धि में बैठाते हैं क्या? कि तुम आत्मा हो। क्योंकि पहले पहले आत्मा की समझानी देते हैं। तो अभी आत्मा की समझानी सिवाय परमात्मा के कोई दे ही नहीं सकता है। समझा ना बच्चे? देखो, ये समझते हो ना कि हम आत्माओं को, यानी इन शरीर की आत्माओं को, क्योंकि इस दुनिया में ही तो वातावरण होता है ना, तो इस जीव की आत्मा को बाप समझाए रहे। और बाप कहते भी हैं, मैं तुम बच्चों से, किन बच्चों से है? जिस्मानी बच्चों से, रूहानी बच्चों से है, आत्माओं से बात करता हूं। बच्चे जिस्मानी भी कह सकते हैं। ये कौन कह सकते हैं जिस्मानी बच्चे? है सुप्रीम सोल बाप तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो तो रूह से बात करते हैं। तो ये ब्रह्मा कह सकते हैं। क्यों? ये ब्रह्मा क्यों कह सकते हैं? इनकी बुद्धि में बैठा नहीं कि हम आत्मा है? ब्रह्मा को क्या कहें? आत्मा नहीं, समझा नहीं है? ब्रह्मा कह सकते हैं। फिर वो जो रूहानी बच्चे, ये ब्रह्मा इधर और वो उधर, तो वो फिर रूह कह सकते हैं। तो तुम बच्चे समझते हो कि हमारे में बहुत चेंज आ गई है। क्या चेंज? कि पहले हम देह समझते थे, अब अपन को आत्मा समझते हैं। और अभी हम आत्माओं के बाप को भी जान गई। आगे कभी भी कोई को ऐसे नहीं कह सकते हैं मुख से कि हम आत्मा बाप को जान गई, और बाप आत्मा सुप्रीम सोल के
ऊपर ही हमारी बुद्धि है। ये कोई जिस्म नहीं है। कौन? सुप्रीम सोल बाप क्या है? देह नहीं है, रूह है। तो इस सारी दुनिया में कोई भी आत्मा को यथार्थ रीति से नहीं जानते हैं। हाँ, इस सब की पूजा तो करते हैं, परंतु जब तक यथार्थ रीति से न जाने, क्योंकि बाबा कहते हैं ना, यथार्थ रीति क्या मतलब हुआ है? यथार्थ में आत्मा है कि देह है? तो आत्मा। तो आत्मा के बाप को यथार्थ रीति से जानने का क्या मतलब हुआ? बाबा हुआ, आत्मा का बाप, बाबा ग्रैंडफादर हुआ? हाँ, नहीं हुआ। तो जब तक यथार्थ रीति से न जाने, बाबा कहते हैं ना, तो समझना चाहिए ना कि आत्माओं का बाप तो सिर्फ बाप है। बाबा, चाचा, नाना, काका, ताऊ, कुछ भी ये संबंध नहीं बन सकते। कब बनते हैं? जब साकार शरीर में प्रवेश करते हैं, तब कहते हैं बाबा। बाबा माने बापों का भी बाप, ग्रैंडफादर। तो कहते हैं मैं जो हूं जैसा हूं। क्या हूं? पहले पहले आत्मा हूं, रूह, और जैसी रूह हूं ऐसा मुझे कोई जाने। तो पहले तो है, मुझे कब जानेंगे? पहले मुझे जानेंगे? है? जानेंगे। अच्छा, कैसे? पहले क्यों नहीं जानेंगे? हाँ, पहले अपन को आत्मा जाने, फिर अपन आत्मा को बाप को जाने। अपन को देह समझते हैं तो देह का बाप ही याद आवेगा, है? और आत्मा का बाप तो याद आवेगा नहीं। तो बताते हैं मैं जैसा हूं और जो हूं वो जानना पड़े। तो अभी तुम जिनको परमात्मा समझाते हैं, तुम बच्चों को जिनको परमात्मा समझाते हैं, और आगे जिस्मानी मास्टर या टीचर वगैरह समझाते थे, परमात्मा तो नहीं समझाते थे। तो देखो कितना फर्क हो जाता है। इसको कहा जाता है रात और दिन का फर्क। क्योंकि अभी इस समय है पुरुषोत्तम संगम युग में ये भक्ति मार्ग की रात खत्म और ज्ञान मार्ग का दिन शुरू होता है। तो धीरे धीरे शुरू होगा कि फट से हो जाता है? अरे वो सूरज भी निकलता है तो धीरे धीरे निकलता है कि एकदम, हाँ, एकदम तो नहीं हो जाता। तो फिर कहना पड़ेगा ना कि रात और दिन का फर्क हो जाता है। कि जो हल्की और ऊंची चीज होती है, या कोई भी चीज ऐसी जो कम दाम की होती है और कोई ऊंचे दाम की होती है,
ये अक्षर फिर कहां से निकले है? रात और दिन का फर्क है इन दोनों चीजों में। इसकी बहुत कम कीमत और इसकी बहुत ऊंची कीमत। तो ऐसे क्यों कहते हैं कि रात दिन का फर्क है? अरे फर्क तो कोई से भी मिला सकते हैं, है? पर और ये रात और दिन से फर्क क्यों मिलाते हैं? क्यों मिलाते हैं? क्योंकि दिन होता है सूर्य के द्वारा, है? और बाकी बाकी जो सूर्य के बच्चे हैं वो तो नंबरवार है ना, तो उनसे रात हो जाती है। तो बाप और बच्चों में कौन सा फर्क हुआ? क्या मिसाल देंगे? रात और दिन का फर्क है। क्योंकि रात और दिन में रात दिन का सच सच फर्क हुआ ना। क्यों? क्योंकि दिन तो स्वर्ग हो जाता है, क्योंकि वो सूरज तो एक ही है और उसकी किरणें कहो, सितारे कहो, सितारे किरणों के रूप में दिखाते हैं, देखे जाते हैं ना। तो उन दोनों की जो रचना होगी उसमें अंतर होगा कि नहीं? क्या क्या अंतर होगा? सूरज आते हैं तो दिन बनाए देते हैं, और जो सितारे हैं वो क्या बनाए देते हैं? रात बनाए देते हैं। तो देखो, अब रात का अंत होता है तो स्वर्ग वो आता है किसके द्वारा? दिन आता है तो दिन में थोड़े ही ठोकरें खाते हैं, दुख की ठोकरें खाते हैं ना, विघ्नों की ठोकरें खाते हैं। तो रात का अंत तो जरूर सूर्य आया, दिन बनाया। तो बाप आते हैं तो सत्युग रूपी स्वर्ग कहो, दिन कहो, बनाते हैं और कहेंगे कि भक्ति की रात का अंत हो गया, अज्ञान अंधकार का अंत हो गया। क्योंकि तुमको ज्ञान मिलता है, ज्ञान की रोशनी मिलती है, तो भक्ति का अंत हो जाता है। और मिलती कब है? ज्ञान मिलता कब है? अज्ञान अंधकार के अंत में, रात के अंत में तुमको ज्ञान की रोशनी मिलती है। मिलती किससे है? रात में अनेक सितारों की रोशनी और चंद्रमा की रोशनी, और दिन में किससे रोशनी मिलती है? एक ईश्वर से, एक सूर्य से रोशनी मिलती है। यह है ज्ञान सूर्य। तो भक्ति रूपी रात के अंत में है ये ज्ञान प्रकाश की आदि होती है। तो इन दोनों के मेल को कहेंगे, इसको कहा जाता है कॉन्फ्लुएंस। सो भी इसको कहा जाता है क्या? पुरुषों में उत्तम युग, पुरुषोत्तम युग। अंग्रेजी में कहेंगे आस्पीशियस युग। माना कल्याणकारी या अकल्याणकारी? कल्याणकारी युग। तो भाई तुम्हारा कौन सा कल्याण होता है? तुमको क्या मिलता है सूर्य से? सूर्य के प्रकाश मिलता है। और ज्ञान सूर्य से क्या मिलता है? अरे ज्ञान का प्रकाश मिलता है।
तो ज्ञान का प्रकाश जो मिलता है तो दुनिया में कमाई रात में करते हैं या दिन में करते हैं? ज्ञान सूर्य के प्रकाश से है, दिन में कमाई करते हैं। और जो रात में कमाई करते हैं, रात को निशा कहा जाता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? निशाचर। क्या कहते हैं? निशाचर। खुद भी ठोकरें खाते हैं और दूसरों को भी ठोकरें खिलाते हैं। तो उनको कहेंगे कि वो सूर्य से उनको रोशनी मिलती है ज्ञान की, है? नहीं मिलती। किससे मिलती है? सितारों से मिलती है, मनुष्य आत्माओं से मिलती है, या एक ज्ञान सूर्य से उनको ज्ञान मिलता है? ये तो बता दिया ना, ज्ञान आता है एक से और अनेकों से अज्ञान आता है, ज्ञान का अंधेरा मिलता है। तो क्या होते हैं? ज्ञान सूर्य आते हैं तो कल्याण यही होते हैं। क्या? कि स्वर्ग में मनुष्य से देवता बनते हैं। मनुष्य अपवित्र और अपवित्र मनुष्यों से पवित्र देवता बनते हैं। तो ये सभी बच्चे जानते हैं ना कि बरोबर हम अपनी आत्मा को पहले बिल्कुल नहीं जानते थे। देह समझते थे तो देहभान में रहते थे, है, और देह के सुख भोगते तो दुखी होते थे। दुख बढ़ता गया या घटता गया? दुख बढ़ता गया, क्योंकि आत्मा को तो नहीं जानते थे ना कि हम आत्मा है, ज्योति स्वरूप है, और ज्योति का जो भंडार है सूर्य है, उस चैतन्य ज्ञान सूर्य के बच्चे हैं। क्योंकि उस समय तो हम क्या जानते थे? बहुत देह को जानते थे। क्या? देह माने पंचभूत, पंचभूतिक शरीर है ना, उसको जानते थे। तो हम बहुत जानते थे माना क्या जानते थे? भौतिकवादी ज्ञान जानते थे या आत्मा के अंदर का ज्ञान जानते थे? 84 जन्मों का भौतिकवादी ज्ञान जानते थे। देह को बहुत जानते थे, कहेंगे बहुत देह को श्रृंगारते थे। क्या कहा? अभी भी बच्चे नंबरवार है ना, जिनकी बुद्धि में नहीं बैठा होगा तो काहे के श्रृंगार ज्यादा करेंगे? देह के श्रृंगार में लगे रहेंगे। ये करते थे, वो करते थे ना। अभी तो तुम जानते हो कि हमको तो किसको श्रृंगारना है? किसको श्रृंगारना है? आत्मा को श्रृंगारना है। अब देह को श्रृंगारने वाली बात बुद्धि से निकल गई, क्योंकि जान लिया हम आत्मा हैं और ये आत्मा काली बन गई, पहले गोरी थी। और कहते हैं बच्चे यहाँ देखो देखो, ये जो कोई कामी होते हैं ना, जास्ती कामी, तो उनको जो माँ बाप होते हैं ना, वो क्या कह देते हैं? अरे तू तो कोई कामी कुत्ता है, कह देते हैं ना। है? अच्छा, तो बाप भी इसी बात के ऊपर कहते हैं। क्या कहते हैं? ये बेहद का बाप है। तो क्या कहते हैं बच्चे? ये काम
महाशत्रु है। ओम शांति।